बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कभी आपने गाड़ी ख़रीदी हो, बहुत अच्छी लगती है, खुशी होती है, फिर उसका कहीं थोड़ा सा लग जाए, पेंट उतर जाए, तो क्या आप भी फिर सऊदियों की तरह गाड़ी रास्ते में छोड़ के आ जाओगे? हो नहीं सकता ना। इट्स लाइफ। ज़िंदगी में जहाँ कोई कमी हो, बेशी हो, हम उसको मैनेज करते। इसी तौर पे हमें बाज़ अलूम नहीं आते, हम वो सीख लेते। अच्छा, बात जिन लोगों के साथ हमारा ताल्लुक़ होता है, सगे बहन भाई, वो इल्म में पीछे रह जाते हैं, तो क्या हम उनको ज़िंदगी से, रिश्तों से निकाल देते हैं? ऐसा तो नहीं होता। ये मुझे सब इसलिए याद आया कि नूरुलैन ने कहा कि मेरी शादी को 1 माह हुआ है, मुझे अपनी मियाँ की कुछ आदतें बहुत नापसंद हैं, मुझे उनसे घिन आने लगी है, उनके सांस से स्मेल आती है, मैं उनसे कैसे कहूँ? मेरे बच्चे पहले तो ये लफ्ज़ों का इस्तेमाल ठीक करें। घिन बहुत ही कराहत वाली चीज़, ये ऐसी कोई क्रीह चीज़, जैसे हम किसी का ज़ख्म देख लें, उसमें कीड़े पड़े हुए तो घिन आएगी। अच्छा, इस तौर पे किसी को अनएक्सपेक्टेडली गुनाह करते देख लें, अभी अंडर आर्म से स्मेल आना, मुंह से स्मेल आना, या जिस्म के किसी हिस्से से स्मेल आना, इसका मतलब ये है कि उसने ज़्यादा देर उसको हवा नहीं लगने दी और ब्रश नहीं किया, मुस्वाक नहीं की। ये कितनी देर लगती है। मर्द अपनी बीवियों से पूछते हैं कौन से कपड़े पहनूं, पूछते हैं कि नहीं पूछते? कौन सी टाई लगाऊं? अच्छा, जिस घामड़ को ना पता हो कि कौन सा सूट या रंग मेरे मियाँ को सूट करेगा, मियाँ उससे नहीं पूछेगा। कितना कंसर्न दिखाते। इसी तौर पे जब आपके मियाँ नहा धो के निकलें तो कुछ चीज़ों का आप केयर कर लीजिए, उनसे फ़ौरन पूछें वहाँ ब्रश था आपका पड़ा हुआ? वो कहेगा मैंने ध्यान नहीं किया, तो उन्हें ब्रश दीजिए, पेस्ट दीजिए, और कहना कुछ नहीं है, वो जाएगा जाके कर लेगा। इस तौर पे खाने के बाद कुल्ली करवाइए और ब्रश दीजिए, कुछ समझाए बिना कीजिएगा। जब वो नहा के निकले, कपड़े पहनने वाले हों, तो आप आराम से जो डोडेंट है और रोल ऑन हाथ में पकड़िए। अगर वो बुनियान पहनने लगे तो आराम से उनके अंडर आर्म्स पे लगा दीजिए, इस तौर पे उनके थाइस पे लगा दीजिए, तो उनके जिस्म से स्मेल आना बंद हो जाएगी। ये जो मुंह वाला है, मेरे बच्चे किसी रोज़ थोड़ा पढ़ ले या कुछ वीडियो सुन ले, ये स्मेल क्यों आती है। कभी कभी ज़्यादा देर जैसे हम खामोश रहते हैं तो भी पैदा हो जाती है। जब अगर वज़ू लोग जो नहीं करते, ये अल्लाह ने इतनी ब्लेसिंग मुसलमानों पे की हुई है कि आप 5 दफ़ा वज़ू करते हैं, कुल्ली करते हैं, कुल्ली करके उंगली फेरते हैं या मसवाक करते हैं या ब्रश करते हैं, तो कोई कीटाणु मतलब जरासीम रहते भी नहीं मुंह के अंदर, सब निकल जाते हैं। जो बच्चे या बड़े खाने के बाद कुल्ली नहीं करते तो उनके दांतों में जगह जगह वो फंस जाते हैं, उनसे फिर स्मेल पैदा होती है। इसका एक आसान हल और भी होता है। जब मियाँ ऑफिस जाने लगे तो आराम से 4-5 इलायची ली, उनकी जेब में डाली और उनको दी, उनके होंठों पे खोल के अंदर रख दी और उनसे कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप जिससे बात करो तो आपकी महकती हुई आवाज़ निकले, महकती सांस अगले बंदे तक पहुँचे। वो औरतों से बात नहीं करना चाह रहा। अच्छा, ये धीरे धीरे जो एजुकेट करने का तरीका है, उससे वो आदी होगा। इसी तौर पे जब आपकी कुर्बत के लम्हात हों तो बंदा कपड़े तो बदलने जाता है, वहाँ साथ ही उनको ब्रश दे दिया, पेस्ट दे दिया। ये कुछ हफ्तों के अंदर ये मामला ठीक हो जाएगा। इसी तौर पे अपने करीब आप रख सकते हैं, लाइक इलायची आपको अपने करीब रखनी चाहिए, वो कर दें। उसके खाने से स्मेल बिल्कुल आमतौर पर ख़त्म हो जाती है। अगर आप इसको अपने मियाँ को इंसल्ट करोगे या समझाओगे, किसी बॉस को अकल नहीं दी जा सकती। इवन अल्लाह माफ़ करे, किसी बॉस की जिप खुली हो तो आप उसकी जिप नहीं बंद करवा सकते। सोचो कि मैं कैसे इसको कहूँ, चूँकि उसको बुरा लगेगा। उसने कपड़े ढंग के ना पहने हो, हम नहीं बता सकते। हर जगह एक लिहाज होता है, एक भरम होता है। तो मर्द अपनी बीवी को बाज़ दफ़ा डायरेक्ट कह देते हैं, बच्चियों को बुरा लगता है, उसको भी हिकमत से कहना चाहिए, लेकिन मर्द अपनी पोजीशन का ये फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन लड़कियों को अल्लाह ने मर्दों से ज़्यादा अकल, समझ और फ़हम अता किया हुआ है। सो आप इसको ईज़िली कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे मैं आपको और मज़े की बात बताऊँ। हफ्ते में 2-3 दफ़ा
पानी गर्म करें, उसमें नींबू डालें, शैम्पू डालें, जो सरसों का तेल है वो डालें, उनके पाँव की तरह मसाज कीजिए, हाथों की कीजिए। अच्छा, इसी तौर पे आप धीरे धीरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को, ये जब जब आपकी एक्सेस में होते हैं तो अगला बंदा अपने आप को सरेंडर कर देता है कि ये मेरी केयर ज़्यादा कर रही है। तो ऐसे बाज़ मर्द होते हैं जिनके नाक से बाल झांक रहे होते हैं, बहुत बुरे लगते हैं, उसको नहीं महसूस हो रहा तो बीवी को महसूस होना चाहिए। आराम से कैंची लीजिए, दीजिए ना कि इसको ज़रा ठीक कर लीजिए। इन्हीं मर्द और दोनों को जब जाना हो तो अपने अंगूठे को ऐसे कर रखें, नज़र नहीं आना चाहिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मेरी किताब है आदाब ज़िंदगी के, ये को 20 चैप्टर उसके यूथ के लिए माशाल्लाह को 1.5 लाख के करीब वो छपी है। ऑनलाइन भी मेरा ख्याल अवेलेबल होगी हमारी वेबसाइट पे। तो उसमें भी बहुत सारे मैनर्स हैं जो हमने बच्चों को आज से 20-25 साल पहले सिखाने शुरू किए। तो जिसने सीखे वो बड़ा होकर अच्छा मियाँ और अच्छा हस्बैंड बना। आपका मियाँ उस वक्त महरूम रहा। जो लड़के या लड़कियां जब मुझसे प्री मैरिज काउंसलिंग लेते हैं तो उन्हें मैं ज़रूर हाइजीन की चीज़ें बताता हूँ। इसलिए कुछ चीज़ें हमको अच्छी लगती हैं, कुछ हमारे स्पाउस को अच्छी लगती हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान जाइए, वो मस्जिद नबवी में उस ज़माने में पानी भी कम होता था, प्याज खा के आने वालों से मना करते थे, लहसुन खा के आने वालों को मना करते थे, डकार लेने वालों को मना करते थे, हर साथ वाले को एक बुरा लगता है। तो ये ग्रूमिंग खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की। तो अब सोचिए, हमें तो इस मामले में बहुत सारी सहूलतें, आसानियाँ हैं। वैसा कोई क्लिप निकाल के बंदा भेज देता है, वैसी कोई चीज़, दसियों चीज़ें हो सकती हैं जो इस मामले में हेल्पफुल हो सकती हैं। और नहीं तो किस रोज़ मेरे साथ सेशन करवा दीजिए, ये इट वुड बी मोर यूज़फुल और अफेक्टिव। लेकिन अब अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। वाह जी वाह, मज़ा आ गया। वो सारे लोग जो दोबारा से खूबसूरत होना चाहते हैं, अपनी जवानी को, ताजगी को और अपने वज़न को काबू में रखना चाहते हैं, वज़न बढ़ जाता है ना जालमाना तौर पे खाना खाने से, तो उनके लिए कायनात हर्बत वाले बहुत उम्दा तोहफ़ा लेके आए हैं। ये ना है ओबेसिटी, और ये ऐसी चाय है जो दिन में 2 दफ़ा आपने इस्तेमाल करनी है। जो जितना ज़ायद वज़न है वो आपका कम हो जाएगा, और 3 माह के अंदर अंदर आप उतने ही खूबसूरत, उतना ही कम वज़न जितना आइडियल होता है और अब लोगों के आंखों में और दिल में समा सकते हैं। इसका तरीका इस्तेमाल भी उस पर लिखा हुआ है, उबलते हुए पानी में से इस्तेमाल करना है और दिन में 2 दफ़ा आप इसे इस्तेमाल करेंगे। और ये जो मोटापा है ये कई बीमारियों का घर है, इस वजह से जितनी जल्दी हो इससे निजात पानी चाहिए। इससे ना सिर्फ जब वज़न ज़्यादा हो जाता है, शुगर भी, हड्डियों का मसला भी, फैटी लीवर भी, लबलबा भी काम छोड़ देता है। और सबसे अहम ये कि जो आपके अपने प्यारे होते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, उनके लिए पसंद करना भी मुश्किल हो जाता है। फौरी तौर पर रब्ता कीजिए 0341657826, कायनात हर्बल, और घर बैठे मंगवाइए ओबेसिटी। इस पे जो आपको भिजवाने का ख़र्च है वो डिलीवरी फ्री है, और शुरू के 2 हफ्ते जितने ऑर्डर्स आएंगे उनको पर पैक तकरीबन 250 रुपये का जो बेनिफिट या तोहफ़ा है वो अलग से मिलेगा।